नमस्कार। हिंदी आचार्य की आधुनिक कवि की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी। सन 1905 में सरस्वती मासिक पत्रिका में गुप्त जी की सबसे पहली कविता हेमंत प्रकाशित हुई थी। श्री मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के भी संपर्क में आए और गांधी जी ने ही उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की थी। 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने गुप्त जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1954 में गुप्त जी को पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं पढ़ते हैं हम। 2 महाकाव्य लिखे हैं उन्होंने और इसके साथ 19 खंड काव्य भी लिखे हैं और इसके साथ काव्य गीत हैं और नाटिकाएं हैं और यानी कि उन्होंने कुल 74 लगभग रचनाएं की हैं। उनके महाकाव्य हैं साकेत और यशोधरा और उनके खंड काव्य हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाद वध, ये उनके खंड काव्य हैं। फिर उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट, विरहिणी वज्रांगना, वैतालिक, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा और हिंदू। इसके साथ ही उन्होंने अनुवाद भी किए हैं। उनकी अनूदित रचनाएं हैं मेघनाद वध, वीरांगना, स्वप्न वासव दत्ता, रत्नावली, रुबाइयात, उमर खय्याम। उन्होंने भास के 4 नाटकों स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक का अनुवाद भी किया है। अब हम गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जरा जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले तो इनके काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की महान संस्कृति और गौरवमय इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, जैसे भारत भारती में, और भारत के इतिहास की महान नारियों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया, जैसे कि यशोधरा है या साकेत में उर्मिला है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य। धन्यवाद।